23.5 डिग्री नीचे खींच देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर रेखा है इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। ऐसे ही 23.5 66 66 पर कुछ, तो ये हो गई 66.5 पर रेखा खींची, ये रेखा खींची। ये जो पृथ्वी पर ऐसे जो रेखाएं खींची हुई है, ये जो रेखाएं खींची है, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। इस चीज को अपने को दिमाग में रखना ही रखना होगा कि ये अक्षांश रेखाएं है। इसमें अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक बार जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी को देखना है, समझना है। ये अक्षांश रेखा हो गई। अब जैसे ये बीच में खींची थी साहब हमने, ये बीच में एक रेखा और खींच दी। ठीक है, ये रेखा है, वैसे ये पृथ्वी पर ये रेखा है ग्रह पर खींची हुई है, ये 360 रेखाएं है। ये जो रेखाएं खींची हुई है इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, यहां तक अपने समझ में आ गया कि ये अक्षांश रेखाएं है और ये देशांतर रेखाएं है। ये देशों के, जैसे यहाँ देश है दूसरा, यहाँ देश है, तो इन देशों को नाप के लिए, समय के लिए जो देखते हैं ना, ये देशांतर रेखाओं के द्वारा ही देखा जाता है। अक्षांश रेखा ये है और देशांतर रेखा ये है। अब इस बात को देखते देखते अपन कर रहे थे अपने भारत और राज्य की बात कर रहे हैं, राजस्थान की। तो मेन राजस्थान राज्य को समझना है, लेकिन मैंने ये चीज क्यों बताई, एक बार ये चीज आप लोगों को समझना है। देशांतर अक्षांतर रेखा जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप लोग वही गलती करोगे। अब आ जाओ यहाँ, एक बार अपन सबसे पहले क्या करते हैं, वही पट्टी बना लेते हैं। ठीक है, ये पट्टी होगी, इसको ये भूमध्य रेखा होगी, इसको काट दिया। अब इधर कौन सी साइड है, उत्तर दिशा। ठीक है, ये जो है उत्तर दिशा, उत्तर के साथ में उत्तर दक्षिण। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दक्षिण रेखा हो गई। ध्यान की तरह आपका एक बार देखते रहो, उत्तर दक्षिण। ये कौन सी रेखा है, वो दिशा है पूर्व, और ये पश्चिम। इधर वालों को समझ में आ रहा है। देखो, अब हमेशा जैसे जैसे दिशाएं बनती है, एक गलती खूब बच्चे करते हैं कि रेखा दिशाएं उनको पता है, चित्र है, ये उत्तर है दक्षिण है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम, लेकिन वो बोलने में क्या करते हैं, उनको ये नहीं पता कि सबसे पहले उत्तर बनी थी तो उत्तर को ही बोलते हैं, उत्तर के बाद में उत्तर के सामने वाली दिशा में उत्तर दक्षिण ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही बोलेंगे पूर्व बनी थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 1 नंबर हो गई, इसे 2 नंबर देंगे और इसे 3 नंबर देंगे और इसे 4 नंबर देंगे। आज के बाद में गलती होना 1 2 3 4 दिशाएं ऐसे बोलेंगे, वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बीच में बताऊंगा आप लोगों को कि ये मैंने क्यों बताया कि ऐसे पहले बोलेंगे, क्योंकि ये गलती अक्सर आप लोग करते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब भारत कहाँ है इसमें, इसमें भारत कहाँ है देखना। लो, ये ज्यादा भले अच्छा नहीं बनाओ, अपन समझने के लिए बना रहे, बड़ा भी बन गया होगा शायद, यहाँ छोटा सा यही है। ठीक है, ये बना हुआ है। अब ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से समझेंगे, ये हो गया 0, ये बिंदु है केंद्र बीच का, इधर से इधर से। अब इस तरफ जब चलेंगे हम, इधर चलेंगे, ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा 0 से 1 2 3 4 5 6 7 से चलते लेंगे ऊपर की तरफ, तो इनको एक आएगा, एक उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे बोलते जाएंगे, बोलते हैं ना। तो अब यहाँ 0 से ऊपर की तरफ जितना भी जाएगा उसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और 0 से इधर आएंगे उसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। अब आप लोग देखो, यहां से 0 से पूरा जो भारत है वो किधर है, उत्तर में, तो उत्तरी अक्षांश में तो है। तो इनके अगर कहीं भी दक्षिणी अक्षांश आए तो ये तो दिमाग में रखो मैं, क्योंकि यहां से 0 से इधर चल रहा है तो उत्तरी अक्षांश में ही है सारा, तो उसको उत्तरी अक्षांश में ही बोलना। अब राजस्थान कहाँ रह गया, एक बार ये रह गया, राजस्थान को अलग कर लेते हैं समझने के लिए। ये लो, ये बन गया राजस्थान। ठीक है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं बनाओ, लेकिन अब मेरे को काम करना है, समझना है। ये बन गया राजस्थान। अब राजस्थान ये यहाँ है। ठीक है, आप लोग इसको समझते ना, ये पूरी पृथ्वी थी, पृथ्वी में भारत कहाँ है, राज्य कहाँ है। अब भारत यहाँ आ गया, तो लेकिन भारत में राज्य राजस्थान तो यही आ गया ना, है राजस्थान यही आ गया, तो इसको समझना है अपने को। राजस्थान की बात हो रही, राजस्थान के बारे में समझेंगे। लेकिन ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के अगर अक्षांश आज समझ में आ गए अच्छी तरह,
तो कभी भी नहीं भूलोगे। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल परीक्षाओं में अक्षांश में ऐसा ही नहीं पूछा जाता कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, दक्षिणी अक्षांश ये पूर्वी देशांतर में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये चीजें नहीं पूछते, क्योंकि ये खूब 8-10 साल से, पिछले सालों से खूब पूछते आए रहे हैं। तो ये चीजें नहीं पूछते, तो ये चीजें नहीं पूछेंगे अपने को, जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना तब तक अब दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अब आज जितना मैं बता दूंगा ना उसके बाद में इससे संबंधित कम से कम अक्षांशों से, देशांतरों से, कौन सा जिला कहाँ कैसे कहाँ है, इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखना आप इसमें इसको इधर से चलेंगे। अब यहाँ अपने आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, इधर अक्षांश से अब इधर चले गए तो ये अक्षांश से अक्षांश है, तो यहाँ 30.12, ठीक है, 30.12 है। अब ये इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो ये देखो अक्षांश। अब ये जो इधर से चल रहे थे भारत का 8 के लगभग 8 डिग्री ऐसे उत्तरी अक्षांश, यहाँ तक चलेंगे ऊपर तक, तो ये तो राजस्थान के बारे में, अब राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हो तो राजस्थान के बारे में पढ़ो। अब इस पॉइंट से लेकर 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30.12 उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, क्योंकि ये सारा उत्तर में ही है। ये जो पूरा कॉर्नर है ये उत्तरी अक्षांश के लिए था। अगर इधर होते तो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये नीचे की तरफ नहीं है, ये दक्षिणी अक्षांश में आएंगे। अपन पूरा भारत से उत्तरी अक्षांश में, तो राजस्थान तो उत्तरी अक्षांश में होना ही है, तो इसको 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राजस्थान का ये जो हिस्सा है ये अगर अपन उत्तर में चलेंगे तो उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते क्रम में ही जाएंगे ना, उत्तर की तरफ जाएंगे यहाँ 0 डिग्री से, इसलिए 23.3 30.12 उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। उसको भी उत्तरी अक्षांश, इसको भी उत्तरी अक्षांश भी ही बोलेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर आप ये क्यों बताए, अब जैसे मिडिल में आ गया, मिडिल अपने राजस्थान के बीच में चलेंगे, तो अभी 30 से 23 के बारे में ये जो 7 का अंतर है, 3.5 कर दो, ये मान 23 में 3 और 2 26, 27 के लगभग आएगा। अब यहाँ जैसे अपने जयपुर के बारे में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ तक बढ़ते एवरेज है ना, तो ये 27 डिग्री। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये बढ़ते, अब गंगानगर और मानगढ़ का आएगा तो वो जरूर 30 से 29 के अंदर आ जाएगा, 28 के अंदर आ जाएगा। इधर के जिलों का होगा तो ये आ जाएगा, और ये जो रेखाएं चलती रहेगी इधर का आएगा तो भी ये अपन 27 के लगभग, ये 28 29 30 जो भी ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, कम होगा तो कम की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के सभी जिलों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो जिला है वो पूरे स्टेट में है, फैले हुए है, समझ में आ रहा है कि इधर है इधर है इधर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, देशांतर, ऐसे ही देशांतर, यहाँ से इधर चलेंगे तो पूर्वी देशांतर। अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, समझते जाओ, 1 2 3 4 ऐसे देशांतर के लोग। तो यहाँ जो है 69 पॉइंट, ये 69 पॉइंट समय है, ये 78.17 के लगभग है, ये 69.30 है, ठीक है, ये लो 69.30 और 78.17, ये क्या कहलाएगा, पूर्व में है, वही चीज, ये पूर्वी कोना है, इधर चलेंगे तो पूर्व, इधर चलेंगे पश्चिम, पूर्वी देशांतर, क्या बोलेंगे इसे, पूर्वी देशांतर। और ये भी पूर्वी देशांतर, बाकी दिमाग अलग हो, इन तीनों में पूर्वी देशांतर बोल रहे हैं, पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। अब इस तरफ बढ़ रहा है राजस्थान, ये रहा, इस तरफ भी तो बढ़ेंगे, तो ये दिशा इधर से बढ़ेगी, ये दिशा ऊपर से बढ़ेगी अक्षांश वाली, और देशांतर वाली इधर से बढ़ेगी। तो अपन 69.30 इधर से लेके 78.12 ये लेंगे। अब कई महानुभाव तो खूब रट रखे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 69.30 इधर से है और 78 ये इधर से कर देंगे, तो इसको इधर कर देंगे, कभी इसको ऊपर नीचे कर देंगे, फिर बाद में बीच के जिलों में पूछेंगे तो जिले में कभी किसको कर दिया, कभी किसको कर दिया, सारा कंफ्यूज हो जाएगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ आप लोगों को पूर्ण अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ज़्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ये देशांतर रेखाएं है, ये देशांतर रेखाएं है, और ये अक्षांश रेखाएं है, ये हम इस कोने में है, तो ये उत्तर का है, ये पूर्वी इलाका है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये पूर्वी देशांतर है। स्टेट यहाँ है अपना, तो ये स्टेट का पड़ा, तो यहाँ से उत्तरी